Okay. Hello students, how are you? I hope you all are well and healthy. So let's start today's class. वैसे 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई है क्योंकि थोड़ा ऑफिशियल काम में बिजी थे. So आज की क्लास शुरू करते हैं. हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. इसमें हमने एक एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कराई है आप लोगों को. आई होप सबने कर लिया होगा बढ़िया से. नाउ अब आपको बता देते हैं इसमें एक्सरसाइज है एक 10.2 जो एक्सरसाइज है वो आप खुद से कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं. जस्ट 2 क्वेश्चंस हैं मैपिंग वाले, वो आप ज्योग्राफी में भी सीख सकते हैं. तो आप करें ना करें आप पर डिपेंड है. ओके, ये चॉइस आपकी है. नाउ हम शुरू करते हैं आगे. उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 से पहले हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखनी है. और बच्चों एक चीज़ आपको बता दें, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है ना. इंटरेस्टिंग कैसे, अभी आप देखते जाइएगा कैसे हम करेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में. एक शेप हमने उठाई है, यू कैन सी. एक शेप है हमारे पास में. आप इसका नाम पहले भी कई बार देख चुके हैं, जान चुके हैं. क्या है इसका नाम? गुड, क्यूब. इसको हम बोलते हैं क्यूब. लेकिन क्यूब इसका इंडिविजुअल नेम है. पहले हम इनके बड़े नाम, जैसे आप लोगों का नाम क्या होता है, किसी का नाम रोहित, किसी का फरहान, किसी का पूजा, पिंकी एटसेट्रा, मेरा भी कुछ नाम है, तो वो इंडिविजुअल नाम हो गई. पहले हम एक मास लेवल पे क्लासीफाई करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, नॉन ह्यूमन, लिविंग, नॉन लिविंग, उस तरह करते हैं. तो आज हम वो सीखेंगे. इंडिविजुअल नाम आप जानते हैं, लेकिन ये कॉमन वे में क्या नाम है. ठीक है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फेसेस. फेसेस क्या होती है? यू नो कि अगर ये एक शेप आपके पास है, शेप, इस शेप में जितने प्लेन एरिया सरफेसेज हैं, प्लेन मतलब ये फ्लैट एकदम, ये वाला, ये हो गई एक फेस. फिर एक दूसरा ये है, ये हो गई 2 फेस. फिर इसी तरह से इधर से हम देखेंगे ये तीसरी फेस. इसके बाद एक और आया 4 फेस. फिर इधर बच गया है, ये हो गई 5वीं फेस. दिखाई दे रहा है. और अब हमारे पास एक और बच गई, ये हो गई 6 फेस. तो इसमें कितनी फेसेस हैं? 6. फ्लैट हैं 6 फेसेस. इनको हम बोलते हैं फेस, जिनका एक अपना एरिया होता है और 2 डायमेंशनल में है ये वाली फेसेस. इसके बाद है दूसरा बच्चों एजेस. व्हाट इज एजेस? आप देखिए जब भी 2 फेस, ये वाली फेस और ये वाली फेस जहां एक दूसरे को मीट करती हैं, जहां ज्वाइन करती हैं, उसको हम बोलते हैं एज. एक एज, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नंबर 3 वर्टिसेस. तो व्हाट इज अ वर्टिसेस? वर्टिसेस मतलब जहां पर 3 फेस एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, या 3 एजेस, जैसे ये और ये जहां ज्वाइन किए हैं, ये है वर्टिस बोलते हैं इसको, वर्टिस. ठीक है. वर्टिस को आप कॉर्नर भी आप कहते हैं. जो इसके कॉर्नर होते हैं उन्हीं को वर्टिसेस हम बोलते हैं, जहां पर 1, 2, 3 फेसेस ज्वाइन करती हैं. तो ये हो गया वर्टिसेस. अब बच्चों तीनों को कंबाइन करके जिस शेप में ओनली फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस तीनों हो, उन तीनों को मिलाकर के जो शेप बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रन. क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रन, नॉट पॉलीगन, पॉलीहेड्रन. पॉलीगन जो आपने सीखा है वो होता है 2 डायमेंशनल फिगर, और ये पॉलीहेड्रन है 3 डायमेंशनल. 3 डायमेंशनल मतलब 3 दिशाएं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना. लेंथ और ब्रेथ इसकी, ये हम मान ले लेंथ, ये ब्रेथ, और ये पीछे नीचे एक आ गई, ये आप हाइट ले सकते हैं. तो इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, इसलिए इनको हम 3D बोलते हैं. तो आप समझ में आया, पॉलीगन इज 2 डायमेंशनल, पॉलीहेड्रन 3 डायमेंशनल. तो आज हम पॉलीहेड्रन्स को ही बारे में आगे पढ़ेंगे. तो पहला इसमें जो हमने लिखा है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन. कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन का मतलब है कि ऐसा पॉलीहेड्रन जो मेरे हाथ में कॉन्वेक्स है, जो मेरे हाथ में कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स क्यों है? कि आप इसमें भी कहीं भी 2 पॉइंट लें, कहीं भी 2 पॉइंट, ऐसा फिगर हमने बनाया. ठीक है. इसमें आप कहीं भी 2 पॉइंट लें और उसको ज्वाइन करें तो वो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट भी फिगर के अंदर ही आएगा. समझ में आया? अंदर ही आएगा. ऐसा हर पॉलीहेड्रन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन. तो फिर इसके बाद अगर ये कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव पॉलीहेड्रन क्या है? साइंस में भी आपने कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा होगा, लेकिन ये उससे अलग है मैथ्स में. तो कॉनकेव पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं? पॉलीहेड्रन तो सबको समझ में आ गया ना, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस मिला करके. अच्छा, फिर कोई ऐसी शेप भी है जो पॉलीहेड्रन्स ना हो? चलो इसको अभी समझते हैं. पहले इसमें कोई ऐसी शेप जो पॉलीहेड्रन ना हो. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं एक शेप, ये वाली दिखाई दे रही है. ठीक है. इसको आप सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं. पर बच्चों क्या ये पॉलीहेड्रन है? क्या इसमें वर्टिसेस हैं? सॉरी, क्या इसमें फेसेस हैं? चलो मान लिया एक फेस ये, एक फेस ये, लेकिन क्या ये फेस फ्लैट है? नहीं, क्योंकि इसमें फ्लैट फेस नहीं है.
और इसमें क्या वर्टिसेस हैं, इसमें एक भी वर्टिस नहीं है, सिर्फ क्या है, एजेस हैं, और फ्लैट फेस भी नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉलीहेड्रंस। समझ में आ गया? तो ये पॉलीहेड्रंस नहीं है। क्या और भी ऐसी शेप है जो पॉलीहेड्रंस नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। अब आपको एक और शेप मैं दिखाता हूँ, ये वाली देखिए, स्फेयर के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या इसमें कोई फ्लैट सरफेस है? नहीं। एजेस है? नहीं। वर्टिसेस है? नहीं। तो क्या ये पॉलीहेड्रन होगा? नॉट, इट इज नॉट पॉलीहेड्रंस। पॉलीहेड्रंस सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है? पॉलीगन से मिला करके। बहुत सारे पॉलीगन्स उसमें अगर मिलाएंगे एक साथ तब पॉलीहेड्रंस बनता है। तो इसमें तो पॉलीगन ही नहीं है ना? तो ये भी पॉलीहेड्रन नहीं है। फिर आपने एक शेप और देखी होगी, अब इस पर बात करते हैं। इसमें आप कहेंगे वर्टिस तो है, फ्लैट सरफेस भी है, लेकिन क्या सारी फ्लैट सरफेस हैं? नहीं, एक ही वर्टिस है। तो इसका ये वाला जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, कर्व है, ऐसे घुमावदार बनाया गया है। तो इसका मतलब ये भी पॉलीहेड्रन नहीं है। आपको समझ में आ गया? नॉन पॉलीहेड्रंस। ठीक है। अब उसके बाद हम कॉनकेव की बात कर रहे थे, तो जितने भी पॉलीहेड्रंस आपने देखे हैं ज़्यादातर कॉनकेव है। फिर कॉन्वेक्स क्या है? सॉरी, कॉन्वेक्स है। तो फिर कॉनकेव क्या है? आप कॉनकेव को आप समझिए, ऐसा पॉलीहेड्रन, जैसे ये एक मैं बनाता हूँ, पॉलीहेड्रन होगा, ठीक है, इसको ऐसे हमने बनाया, ये एक पॉलीहेड्रन है। पॉलीहेड्रन क्यों है? क्योंकि इसकी सारे की सारी जो है एजेस वर्टिसेस से मिला करके बने हुए हैं, ये अपने आप में सरफेसेस हैं। तो ये कॉनकेव है बच्चों। ये कॉनकेव क्यों है? क्योंकि इसमें अगर एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया और इनको ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट आउट ऑफ द शेप चला गया। जो लाइन सेगमेंट है दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन, वो शेप से बाहर हो गया, तो ये कॉनकेव है। ऐसा कोई भी पॉलीहेड्रंस जिसके जो लाइन सेगमेंट कहीं भी पॉइंट लें, आप बोलेंगे यहाँ पे लेने से तो अंदर आ रहा है, लेकिन हमने कहा एनीवेयर, कहीं भी आप लें, बाहर नहीं जाना चाहिए, इसमें चला गया, दैट्स वाई ये क्या है? कॉनकेव हो गया। और जो अभी आपको पहले दिखा, ये भी कॉनकेव का शेप हम हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ से और यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा। आपको समझ में आया? कॉनकेव, इस तरह के कटे पिटे कॉनकेव होंगे, और ये कॉन्वेक्स होगा। अब एक क्या यही कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है? नहीं। अब आप इसको देखिए, आप इसको क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं, तो इसमें सरफेसेस, फेसेस, वर्टिसेस सब है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉलीहेड्रन। ठीक है, ये भी एक पॉलीहेड्रन हो गया। तो अब आपको पॉलीहेड्रन समझ में आ गए? ठीक है। तो अब रेगुलर क्या है? यहाँ रेगुलर पॉलीहेड्रन, जैसे रेगुलर ट्राइंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ना, रेगुलर ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसी तरह से ऐसा पॉलीहेड्रन जिसकी ऑल फेसेस आर इक्वल ऑफ इक्वल एरिया, जैसे इसकी सारी फेसेस क्या हैं? इक्वल एरिया की हैं। मतलब जो क्यूब है वो एक रेगुलर पॉलीहेड्रन है। समझ में आया? तो रेगुलर। फिर इर्रेगुलर क्या है? बिल्कुल क्यूबॉइड इर्रेगुलर है, क्योंकि इसकी सारी फेसेस इक्वल नहीं है, ये दो छोटी हैं, ये बड़ी बड़ी फेसेस हैं। तो क्या सारी फेसेस इक्वल हैं? नहीं। तो इसलिए ये कैसा हो गया? इर्रेगुलर पॉलीहेड्रन। और क्यूब कैसा हो गया? रेगुलर पॉलीहेड्रन। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए, प्रिज्म, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज भी बहुत करते हैं। तो व्हाट इज द प्रिज्म हेयर? प्रिज्म के बारे में, अच्छा, प्रिज्म के बारे में डेफिनेशन क्या है? एक फिगर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अब लुक एट दिस। और एक बात और, ये सारी की सारी शेप क्या है? पॉलीहेड्रन है। नॉन पॉलीहेड्रन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमने ऊपर ही लिख दिया, जितने भी शेप अब आपको दिखाएंगे सब पॉलीहेड्रन होगी। क्या ये पॉलीहेड्रन हैं? चेक करो, ये सब फ्लैट फेसेस हैं, है कि नहीं? फ्लैट फेसेस हैं, एजेस हैं, वर्टिसेस हैं। तो ये क्या है? पॉलीहेड्रन है। कैसा है? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट ले अंदर ही जाएगा। तो कॉनकेव तो नहीं है, ये कॉन्वेक्स ही है। वैसे मैक्सिमम पॉलीहेड्रंस कॉन्वेक्स ही आप देखते हैं। तो रेगुलर, हाँ, प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म की जो डेफिनेशन के हिसाब से कि प्रिज्म का बेस और टॉप दोनों कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम होना चाहिए, इक्वल। देखो, इसका जो टॉप है ट्रायंगल है और इधर का बेस भी वो भी ट्रायंगल है, दोनों सेम साइज के हैं, इक्वल, ये इक्वल। तो जब बेस और टॉप दोनों सेम साइज के हों और उसके बाद जो फेसेस जो उसको ज्वाइन करती हैं बेस और टॉप को, वो होनी चाहिए कैसा? क्वाड्रिलेटरल। वो भी कैसा क्वाड्रिलेटरल? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है कि नहीं? ध्यान से देखो इसको, इट इज पैरेललोग्राम, यस, है ना? ये दूसरा भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम। मतलब कितने पैरेललोग्राम से मिलके बना है? 1 2 3, क्योंकि इसकी नीचे ट्राइंगल था तो 3 ही पैरेललोग्राम ज्वाइन करेंगे। तो बेस और टॉप सेम है और पैरेललोग्राम उसको ज्वाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। तो क्या बच्चों, प्रिज्म के लिए सिर्फ ट्राइंगल होना जरूरी है? नहीं।
बेस कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी, पेंटागन भी, हेक्सागन भी, लेकिन जो ज्वाइनिंग फेसेस हैं वो हमेशा क्या होंगी, पैरेललोग्राम। समझ में आया, यानी क्वाड्रिलेटरल। तो क्या हम इसको, जो अभी सबसे शुरू में दिखाया, क्या हम इसको प्रिज्म कह सकते हैं? थिंक अबाउट इट, थिंक, चेक करते हैं प्रिज्म की डेफिनेशन। मान लो ये बेस हो गया क्वाड्रिलेटरल, ये भी टॉप हो गया, दोनों सेम है, इक्वल है कि नहीं, ये और ये बिल्कुल। और ज्वाइन करने वाली जो फेसेस हैं ये सब क्या हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल हैं, और वो भी पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो इट मींस इट इज आल्सो अ प्रिज्म। समझ में आया? अब आप कंफ्यूज, क्यूबॉइड है, प्रिज्म है, पॉलीहेड्रन है, हम आपको क्लियर करते हैं। इसको वीडियो खत्म होने से पहले क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। ये प्रिज्म भी है, क्यूबॉइड भी है, पॉलीहेड्रन भी है। जैसे आप इंसान भी हैं, आप लड़का या लड़की भी हैं, और आपका एक नाम भी है। समझ में आया? तो ये सबसे पहले पॉलीहेड्रन है, सबसे पहले तो 3D शेप है, 3D शेप है। उसके बाद पॉलीहेड्रन है, पॉलीहेड्रन वो भी कैसा, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है। और उसके बाद कॉन्वेक्स में भी इसका नाम क्या रखा गया है, क्यूबॉइड, और ये प्रिज्म भी है। मुश्किल नहीं होगा, अलग अलग डेफिनेशन है। तो क्या ये भी एक प्रिज्म है? बिल्कुल प्रिज्म है, इसके तो सारे इक्वल है और रेक्टेंगल ही पैरेललोग्राम ज्वाइन करते हैं। तो बच्चों प्रिज्म आपको समझ में आ गया, शेप दिखाई है। अब पिरामिड क्या है? पिरामिड बहुत आपकी हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, है ना। पिरामिड क्या होता है? तो पिरामिड होता है, इसकी एक डेफिनेशन होती है कि पिरामिड का एक बेस होता है। एक बेस मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एक शेप मेरे पास है। पिरामिड में क्या होता है कि एक बेस होगा, बेस कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन, यहाँ पर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। अब प्रिज्म से और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसका टॉप नहीं होगा, इसके टॉप में शेप नहीं होगी इक्वल, प्रिज्म में दोनों में से इक्वल रहती है। और एक और अंतर है कि प्रिज्म में जो ज्वाइन करने वाले फेसेस होते हैं वो होते हैं पैरेललोग्राम यानी क्वाड्रिलेटरल, और इसमें ज्वाइन करने वाले फेसेस हमेशा क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। तो प्रिज्म पिरामिड में अंतर अक्सर पूछा जाता है। तो प्रिज्म में क्या होता है, बेस और टॉप दोनों इक्वल होंगे और पैरेललोग्राम से ज्वाइन होंगे। और इस पिरामिड में क्या होगा, सिर्फ बेस होगा, टॉप में सिर्फ वर्टिस होगा जहां सारे के सारे फेसेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और फेसेस कैसे होंगे, ट्राइंगल। तो क्या यही एक पिरामिड है? और भी बहुत सारे पिरामिड हमारे पास हैं। जैसे अब दूसरा पिरामिड देखो, हाँ एक ये देखिए, बेस में इस बार क्या है, पहले में बेस में था ट्राइंगल, इस बार बेस में क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया कि नहीं। और इसको ज्वाइन करने वाली फेसेस देखें क्या है, ट्राइंगल है कि नहीं, ये भी क्या है, ट्राइंगल। और सारी की सारी ज्वाइनिंग फेसेस कहाँ जाके मिलती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक वर्टिस पर। तो ये क्या है, पिरामिड। तो देखा आपने, इस बार ये पिरामिड विद द बेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और देखिए एक ये हमारे पास है पेंटागन, बेस क्या है इस बार, पेंटागन, और ये क्या है इसका टॉप, ये भी क्या है, पेंटागन। और फेसेस किससे ज्वाइन करती हैं, पैरेललोग्राम से। तो क्या ये प्रिज्म है, बीच में हमने जानबूझ के रखा, ये क्या ये पिरामिड है, क्या ये प्रिज्म है, बोलिए नोट, ये नोट ए पिरामिड, ये प्रिज्म है। प्रिज्म की डेफिनेशन बेस टॉप इक्वल क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन करते हैं। तो अब आपको हम दिखाते हैं दोनों शेप, ये प्रिज्म है, ये पिरामिड है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो एक और शेप आप देखें हमारे पास है ये। अब आप इसका नाम खुद से बताएंगे, आप इसका नाम खुद से कमेंट करेंगे कि ये क्या था जो हमने शेप दिखाई, प्रिज्म है कि पिरामिड है। पॉलीहेड्रन तो है डेफिनेटली। देखिए प्रिज्म और पिरामिड होने के लिए सबसे पहले पॉलीहेड्रन जरूरी है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब हम दो शेप दिखाते हैं, दोनों एक जैसी लगती हैं। अब आप कहेंगे ये भी पिरामिड होगा, नहीं ये पिरामिड नहीं है, क्योंकि ये पॉलीहेड्रन ही नहीं है, क्योंकि इसमें बेस में कोई भी पॉलीगन नहीं है, सर्किल बना हुआ है। ये जब पॉलीहेड्रन ही नहीं है तो पिरामिड भी नहीं हो सकता, ये है पिरामिड। अब आपको समझ में आ गया अंतर। दिस इज नॉट पिरामिड, दिस इज ओनली, ये अलग शेप है, हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम कोन बोलते हैं, लेकिन ये पिरामिड है। देख रहे हैं, देखने में एक जैसा। तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को। जैसे अब हमारे पास कुछ शेप्स है, एक ये शेप है, तो बताइए ये पॉलीहेड्रन है। वैसे तो सारी की सारी शेप जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, पॉलीहेड्रन है। तो अब मैं इनको क्लासिफाई करता हूं। जैसे ये एक, ये सबसे पहले इसको उठाते हैं, दिस इज पॉलीहेड्रन और रेगुलर पॉलीहेड्रन, ठीक है। ये पॉलीहेड्रन इर्रेगुलर, नॉन रेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं है, ऑल साइड नॉट इक्वल।
इसके बाद हमने पॉलीहेड्रन के बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स बता दिया, उसको हम समझा चुके हैं। अब पिरामिड और प्रिज्म को, ये क्या है, ये क्या है, पिरामिड, ये क्या है, पिरामिड, ये क्या है, पिरामिड, और फिर ये क्या है, ये है प्रिज्म, बेस भी है टॉप भी है, ये है प्रिज्म, बेस है टॉप भी है। सबको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में आपको यही सब सीखना था कि शेप्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी बोर्ड पर हमने लिखा है सबको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, और डेफिनेशन बुक में दी गई है वो लिखेंगे। और एक और काम, डेफिनेशन के साथ साथ आपका होमवर्क यही है, जितने भी शेप आप जो नाम लिख रहे हैं एक एक शेप भी उसका बनाएंगे विद द कलर पेपर, विद द कलर कटिंग पेपर से पेस्ट करेंगे उसका शेप। जैसे आप जब बनाएंगे कि रेगुलर पॉलीगन, तो एक क्यूब बनाएंगे और वो भी कलर पेपर से और उस पर पेस्ट करेंगे उसके सामने डेफिनेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।